के नाम से ज़मीन है और उनका मृत्यु हो जाता है और उनकी जो पत्नी है, अब मतलब कह सकते हैं कि आपकी मम्मी जो है वो जीवित है, तो उसमें किनका नाम धराएगा, इस चीज़ के लिए बहुत लोग कन्फ्यूजन है। तो जो अभी इस ज़मीन का जो काम चल रहा है उसमें जो नियम है कि जो पत्नी होगी वो आपका एक हिस्सेदार होता है। जितना हिस्सा भाई को मिलता है, जितना हिस्सा बहन को मिलता है, उतना ही हिस्सा जो होता है आपकी माँ को मिलेगा। तो माँ भी जो होती है वो आपका पूरा होल जो होता है हिस्सा वो नहीं होता है, उनका जो अपना एक हिस्सा होता है उन्हीं का वो हकदार होती है। तो जब भी अगर ऐसा केस हो तो उसमें मम्मी का भी नाम डालना है, अपना भी नाम डालना है, बहन का भी नाम डालना है। बहन का अगर हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू केस में बहन जो है वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है या नहीं लेती है, तो उस केस में आपको एक एनओसी जो होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या एफिडेविट जिनको हम बोलते हैं, वो नोटरी के माध्यम से आप लिखवा लेंगे, उन पे साइन करवा लेंगे कि जो भी मेरा हिस्सा बन रहा है, जो मेरा माता पिता या मेरे वंशज का जो हिस्सा बन रहा है वो हम स्वेच्छा से अपने भाई को, अपने माता पिता को दे रहे हैं, और वो अपना साइन कर देगी। इससे आने वाला दिन में कभी भी वो हिस्से जो होगा उनका उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ जो पुत्र और पुत्री जो पत्नी लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए कि उनकी पत्नी ही है, उनका पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं है, तो पत्नी के में टिक लग जाएगा और यहाँ पे पत्नी का नाम लिखा जाएगा। तो यही चीज़ है, आपका पुत्र है तो पुत्र में हम टिक मार देंगे। इसी केस में आपका खतियान रहे चाहे केवाला रहे, सब में आपका ये कॉमन ही जाएगा। ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि मेरा खतियानी ज़मीन है या मेरा केवाला का ज़मीन है, ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है स्वर्गीय, ये अपना उनका पिताजी का नाम लिखा जाएगा। निवासी में जो है आपका जो ग्राम है जो आधार कार्ड पे है, ये निवासी आपको यहाँ डाल देना है। अब आता है जो डाकघर है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है जो आपका डाकघर पड़ता है। थाना जो आपका पड़ता है वो यहाँ पे आपका लिख देना है। अंचल जो पड़ता है आपको वो लिख देना है, और जिला जो आपका है वो लिख देना है। उसके बाद है आपका जो पिन कोड है, वो पिन नंबर आपको यहाँ लिख देना है। तो जो आपका रियल में रहेगा वो लिख देना है। अब आता है यहाँ जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में जो आदमी अवेलेबल रहेंगे, जो आदमी अवेलेबल